के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनके पैसे ठगा करते थे। जी हाँ, लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। लेकिन इन सब के बीच अहम बात ये कि उन्हीं में से एक आरोपी अपने आप को गृह मंत्री का पीएस का जानकार बताता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े ये 5 आरोपी कोई मामूली नहीं है। इनमें से एक आरोपी अपने आप को गृह मंत्री के पीएस का करीबी बताता था और लोगों को झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी किया करता था। साथ ही लोगों को उनका रुका हुआ काम करवा देने का दावा भी करते थे। शिकायत के आधार पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई गई तो 2 और शिकायतें जिसमें यह बताया गया कि रितेश तिवारी अपने कुछ गैंग मेंबर्स की सहायता से लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का काम कर रहा है। वहीं एक व्यक्ति जिसे उसने 25 करोड़ का लोन दिलाने का भरोसा जताया था और स्टैम्प पेपर के खर्चे के नाम पर तकरीबन 12 लाख रुपए ठग लिए थे। उसने दिल्ली पुलिस को इस बाबत एक शिकायत दी। इसी तरह एक व्यक्ति ने यह शिकायत दी कि इसी गैंग के सदस्यों ने उन्हें भी 50 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपए ठग लिए। इन शिकायतों के ऊपर केस दर्ज किए गए और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफ्तीश के दौरान यह पता चला कि रितेश तिवारी, जो कि सिविल साइंस इलाके का निवासी है, अपने कुछ मित्रों की मदद से ठगी का काम कर रहा है। इस गैंग ने एक फार्म हाउस किराए पर लेकर वहां एक सेटअप तैयार किया जहां बाउंसर्स रखे गए और लोगों की तलाशी के इंतजाम भी किए गए। जो लोग वहां लाए जाते थे उनको यह झांसा दिया जाता था। शिकायतकर्ताओं की लोन संबंधी बातें कर ली गई है। उसके बाद स्टैम्प पेपर खरीदने के नाम पर उनसे कुछ पैसे ठग लिए जाते थे। इस कार्य के लिए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी रखी हुई है और साथ में 2 जिप्सी, जिसमें बाउंसर, पायलट और एस्कॉर्ट में चलते थे। ब्रांच ने इनसे एक फॉर्च्यूनर कार, 2 जिप्सी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ब्यूरो के लिए तीर्थंकर सरकार के साथ हितेश मोहन की रिपोर्ट। करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन।